Hello friends, welcome to Education Channel. In today's video, we are going to see what's an eSIM, what's eSIM fraud and what's its Jamtara connection. नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो रिलेटेड है eSIM के बारे में। हम देखेंगे इस वीडियो में क्या होता है eSIM, eSIM फ्रॉड क्या है और जामतारा कनेक्शन क्या है। तो पहले शुरू करते हैं eSIM क्या है। साथियों, आप सभी जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें एक प्लास्टिक कार्ड जिसे सिम कहते हैं वो आप उस मोबाइल में लगाते हैं, जिसके माध्यम से नेटवर्क सब्सक्राइबर जो है, नेटवर्क प्रोवाइडर, वो आपके मोबाइल को आइडेंटिफाई करता है और उसके थ्रू आप सर्विसेज आपको मिलती है। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, रिलायंस जियो है, वो सभी अपना अपना सिम इशू करते हैं, फिजिकल सिम, और उसके थ्रू आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। उसी पे जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो है ई सिम। ई सिम क्या होता है? वो होता है एम्बेडेड सिम। एम्बेडेड सिम एक चिप होता है जो आपके मोबाइल में इनबिल्ट होता है। जब आप एम्बेडेड सिम से कैपेबल डिवाइस खरीदेंगे तो वो चिप आपके मोबाइल में रहेगा और उसके माध्यम से आप नेटवर्क प्रोवाइडर से कनेक्ट कर पाएंगे। एम्बेडेड सिम से जब आप लेते हैं एम्बेडेड सिम वाला डिवाइस, तो आपको फिजिकल सिम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहले आपको फिजिकल सिम प्लास्टिक कार्ड लगाना पड़ता था, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी जो पिछले कई सालों से ऑलरेडी प्रेवलेंट है और यूएस वगैरह में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, इंडिया में भी ये जो सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल है वो ई सिम प्रोवाइड करता है। तो आप ये समझ लीजिए ई सिम जो होगा एक एम्बेडेड चिप होगा जो आपके मोबाइल में होगा ना। कौन कौन से मोबाइल डिवाइसेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें गूगल है, गूगल की जो मोबाइल है वो है, और उसके अलावा कुछ एप्पल के मोबाइल्स हैं उसमें भी ये है। नाउ ये जो ई सिम है, ई सिम में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रीराइटेबल होता है और आप अपने ऑपरेटर्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपका ई सिम अगर वो सब्सक्राइब है एयरटेल की सर्विस के लिए, तो आप उसको चेंज करके आइडिया के सर्विस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ ये आप देख सकते हैं, ये है ई सिम। पहले मिनी सिम आया, माइक्रो सिम आया, नैनो सिम आया, एंड देन व्हाट्स इज नोन एज एम्बेडेड सिम। एम्बेडेड सिम, ये हाइट इसकी एवरेज 6 mm की है, विथ 5 mm की है। ये जो लास्ट ग्रीन आप जो चिप देख रहे हैं ये एम्बेडेड सिम है। तो ये छोटा चिप है जो आपके मोबाइल में इनबिल्ट रहेगा और इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको फिजिकल कार्ड जो सिम है उसके इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ इसके फ़ायदे क्या क्या है? फ़ायदे इसका ये है कि चूंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन रीराइटेबल है, दैट मीन्स यू कैन डिसाइड टू चेंज योर ऑपरेटर विद अ सिंपल फ़ोन कॉल। आप एक नॉर्मल फ़ोन कॉल करके आप ई सिम अपने मोबाइल पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और आज आपका एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है और आपको जियो में जाना है, तो आप जियो को कॉल करके ई सिम जियो का आप एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे ये है, अगर आपके जो मोबाइल है उसमें फिजिकल कार्ड है और चिप है, दोनों है, तो आप ड्यूल सिम की फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ड्यूल सिम के लिए अभी तक 2 अलग अलग स्लॉट देने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन एम्बेडेड चिप हो जाने के बाद में एक जो स्लॉट है वो नेचुरल नॉर्मल सिम का हो सकता है और दूसरा एम्बेडेड चिप होगा। तो आप 2 सर्विस प्रोवाइडर कैरी कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? एप्पल है। एप्पल में देखिए, एप्पल में आईपैड प्रो उसमें ई सिम की कैपेबिलिटी है। एप्पल वॉच सीरीज में है। गूगल पिक्सल्स जो मोबाइल्स हैं उसमें ये कैपेबिलिटी है। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज ई सिम फ्रॉड। होपफुली आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट इज ई सिम। और ई सिम जो है वो फ्यूचर है। ई सिम इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ मोबाइल फील्ड। नाउ जब भी आपको मालूम है कि नई जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसका मिसयूज भी शुरू हो जाता है, और उसी के तर्ज पे जो साइबर क्रिमिनल है वो भी एक्टिव हो गए हैं। जिस तरीके से ई सिम का यूज़ बढ़ा है, उसी स्पीड से साइबर क्रिमिनल्स ने ई सिम फ्रॉड भी शुरू कर दिया है। ई सिम फ्रॉड क्या है? अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल, आपको अगर ई सिम चाहिए तो आपको कॉल करना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर को और आपको उनसे बोलना पड़ता है कि मेरे मोबाइल पे ई सिम एक्टिवेट करा दीजिए, और वो आपको एक QR कोड भेजते हैं आपके ईमेल में। तो उस QR कोड को जब स्कैन करते हैं तो ई सिम आपका एक्टिवेट हो जाता है। नाउ इसका जो फ़ायदा है वो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ई सिम फ्रॉड में होता ये है कि जो फ्रॉडस्टर है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो कस्टमर को यानी कि आपको कॉल करेगा और कॉल करने के बाद ये बोलेगा कि आपका जो सिम कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा नेक्स्ट 24 आवर्स में।
आप अपने सिम को अपडेट कर लीजिए, या फिर ये कहेंगे कि हम ई सिम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आपको ई सिम चाहिए तो जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करिए। और वो कहते हैं कि हम कस्टमर केयर से कॉल कर रहे हैं, कस्टमर केयर यानी कि एयरटेल, वोडाफोन, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ से कॉल कर रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपको मैसेज भेजते हैं, और मैसेज को कहते हैं कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को जो उनका टोल फ्री एक नंबर होता है या जो एसएमएस नंबर होता है वहाँ पे आपसे कहते हैं मैसेज कर दीजिए। जब वो आप नंबर मैसेज करते हैं उसमें तो उसमें जो कंटेंट होता है, उसमें कंटेंट होता है जो क्रिमिनल है उसके ईमेल आईडी का। तो जैसे ही आप वो मैसेज भेजेंगे तो जो क्रिमिनल है, जो फ्रॉडस्टर है, उसका ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगा आपके नंबर से। मतलब आपका नंबर है 123, सो 123 हो जाएगा abc@gmail.com। तो abc@gmail.com वो 123 मोबाइल जो नंबर है उसका ईमेल आईडी बन जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि आप एक मैसेज भेजिए ई सिम एक्टिवेट करने के लिए। तो #121 पे, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल है तो #121 पे आपसे वो कहेंगे कि आप ई सिम एक्टिवेट करने वाला मैसेज भेजिए। तो आप वो जब मैसेज भेजते हैं तो ई सिम का प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। नाउ वो जो प्रोसेस एक्टिवेट होता है उसका फिर उसमें QR कोड आपको इशू किया जाता है। ये QR कोड जो रजिस्टर्ड ईमेल है वहां पे आता है। अब रजिस्टर्ड ईमेल कौन सा है, तो पिछले स्टेप में मैंने ये बताया कि उसने ऑलरेडी, जो फ्रॉडस्टर क्रिमिनल है, उसने अपना ईमेल आईडी रजिस्टर कर लिया आपके नंबर से। सो जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजेंगे QR कोड आता है क्रिमिनल के ईमेल पे, और जो क्रिमिनल है उस ईमेल के थ्रू जो उसमें QR कोड आया है उसको स्कैन करता है और अपने मोबाइल पे ई सिम एक्टिवेट कर लेता है। यानी कि आपका सिम, आपका जो फिजिकल सिम है वो आपके मोबाइल पे ब्लॉक हो जाएगा और जो क्रिमिनल है उसके मोबाइल में वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टेप वो करते हैं, व्हाट दे डू, अलॉन्ग विद द मैसेज दे सेंड यू अ लिंक। वो मैसेज में एक लिंक भेजते हैं और वो लिंक में क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आता है, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म में वो कहते हैं कि आप इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके ई सिम के लिए चाहिए वो आप भर दीजिए। उसमें बैंक इन्फॉर्मेशन होती है, यू फिल अप ऑल दोस इन्फॉर्मेशन। आप वो बैंक इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और वो जब आप सबमिट करते हैं दैट ऑल्सो गोज टू द क्रिमिनल, जो फ्रॉडस्टर है उसके पास जाता है। नाउ द क्रिमिनल हैज टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज योर बैंक इन्फॉर्मेशन, बट बैंक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ही नीडेड योर सिम, ही नीडेड योर मोबाइल नंबर। नाउ उसके पास उसके मोबाइल में ई सिम एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि आपकी दोनों ही चीजें, मोबाइल नंबर की डिटेल्स एंड देन बैंक डिटेल्स, वो सारी क्रिमिनल्स के पास आ चुकी हैं। और उसका इस्तेमाल करके वो आपका बैंक है वो किसी न किसी ई वॉलेट से लिंक कर देता है, पेटीएम से लिंक कर देगा, मोबीक्विक वगैरह से लिंक कर देगा, एंड उससे लिंक करने के बाद में वो पैसा आपके बैंक से निकालना शुरू कर देते हैं। और ये जो पैसा होता है वो बहुत ही कम अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट्स में करते हैं, 500, 700, लेस देन थाउजेंड्स। इससे क्या होता है, इससे अलर्ट्स भी नहीं आते हैं, जो कस्टमर केयर है बैंक का वो अलर्ट नहीं होता है, एंड थ्रू दिस स्मॉलर अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट करके आपके बैंक से पैसा पूरा निकाल लिया जाता है। सो ये टोटल फ्रॉड होता है। नाउ आपको बात करेंगे हम इस और फ्रॉड में और भी आगे। पहले मैं आपको प्रोसेस समझा दूं कि एयरटेल कैसे करता है। एयरटेल का प्रोसेस है 121 पे, वो कहते हैं कि अगर आपको ई सिम एक्टिवेट करना है तो वन मैसेज हैज टू बी सेंड टू 121 नंबर विद ईमेल आईडी, वो होता है। सेकंड स्टेप ये होता है, आप ये देख सकते हैं कि QR कोड आता है। सिमिलरली जो आप इमेज में, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके का QR कोड आपको मिलेगा। और चूंकि ऑलरेडी जो क्रिमिनल है उसने ईमेल आईडी अपनी रजिस्टर कर ली आपके नंबर से, सो ये QR कोड उस क्रिमिनल के ईमेल पे जाता है, उस QR कोड को वो स्कैन करता है और अपने मोबाइल पे ई सिम एक्टिवेट कर लेता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ ये प्रोसेस एक्टिवेट करके उसका जो मोबाइल है, उसका जो मोबाइल पे आपका नंबर है, आपका बैंक इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी ई वॉलेट से रजिस्टर कर चुका है और वो सारे पैसे धीरे धीरे निकाल लेता है। अब इसमें अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि ये जो फ्रॉड है ये काफ़ी बड़े पैमाने पे होने लग गया है। रिसेंटली जो पुलिस है, कई स्टेट्स की पुलिस है, उन्होंने ऐसे गैंग्स पकड़े हैं जो ऐसे तरीक़े से, इस मॉडस ऑपरेंडी से कई साइबर क्राइम्स किए हैं और काफ़ी लोगों का पैसा गबन किया है। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में कुछ लोगों से ई सिम के नाम पे, ई सिम फ्रॉड के थ्रू 27 लाख, कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं 27 लाख रुपए कुछ व्यक्तियों के
ई सिम फ्रॉड के नाम पे गबन कर लिए गए, ले लिए गए। उसी तरीके से मुंबई में भी एक फ्रॉड हुआ है जिसमें कई लाख रुपए ई सिम एक्टिवेट करने के नाम पे फ्रॉड करके गबन कर लिया गया है। एंड सिमिलरली एक ऐसा ही गैंग हरियाणा पुलिस के द्वारा भी पकड़ा गया है जिसमें कि काफ़ी लंबे कनेक्शन निकले हैं और ये पता चला है कि ओवर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, अब तक 100 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए जा चुके हैं, करोड़ों रुपए का गबन किया जा चुका है जो ई सिम फ्रॉड है उसके माध्यम से। चूंकि फ्रेंड्स ये जो टेक्नोलॉजी है ये नई टेक्नोलॉजी है ई सिम, और इसके बारे में जानकारी उतनी नहीं है लोगों को, इसीलिए आपको मैं ये अवेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये ई सिम फ्रॉड के नाम से आपको बिल्कुल बचना है। नाउ अब हम देखेंगे जामतारा कनेक्शन। जामतारा क्या है और क्या इसका कनेक्शन है। दोस्तों कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आई थी जामतारा के ऊपर। अगर आप जानते हैं क्या है जामतारा, वेल एंड गुड, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जामतारा। आप ये देख सकते हैं वीडियो में, ये जामतारा डिस्ट्रिक्ट जिसको मैंने रेड सर्कल भी कर दिया है, ये एरिया वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है। और यहाँ पे ऐसे कई गांव हैं, जंगली एरिया है, जहाँ पे कि साइबर क्राइम का धंधा बहुत जोर शोर से चलता है। ये साइबर क्रिमिनल्स का हब है यहाँ पे कई गांव जो है जहाँ पे कि साइबर क्राइम का ही काम होता है। कहते ऐसे हैं कि जो जाम होता है संथाली लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है सांप और तारा का मतलब होता है आवास, यानी कि सांपों का आवास, यानी कि सांपों का अड्डा। और ये भी कहते हैं कि जामतारा का एक व्यक्ति मिस्टर मंडल, वो मुंबई गया था कई साल पहले और बॉम्बे में वो एक मोबाइल रिचार्ज की दुकान पे काम करता था। और मोबाइल रिचार्ज की दुकान पे काम करते करते उसको ये फ्रॉड का आइडिया आया। तो पहले छोटे छोटे फ्रॉड्स करता था, कूपन्स के थ्रू, मोबाइल रिचार्ज के थ्रू अलग अलग फ्रॉड करता था। एक बार वो गांव आया, जामतारा आया, और जामतारा में खाली समय में उसने ही बैंक मैनेजर बन के, कभी कस्टमर केयर बन के लोगों को फ़ोन किया और लोगों के जो सीधे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है उनकी शराफत का फ़ायदा उठा के उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स लिए और उसके थ्रू काफ़ी गबन किया। तो मंडल जो थे वो तो चले गए जामताड़ा से, लेकिन वहाँ के बच्चों को सिखा गए ये साइबर क्रिमिनल का काम। और इसमें इतना करोड़ों रुपए की आमदनी है, करोड़ों रुपए का गबन है कि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इस काम को अपना लिया है। पुलिस ने वहाँ पे कई बार रेड डाली है, कई बार गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन इतना डीप नेटवर्क है, इतना डीप तक ये लोग इन्वॉल्व है उसमें कि जेल से छूटने के बाद भी फिर से यही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि हम इस कनेक्शन को जानें और ये जानें कि ये साइबर क्रिमिनल से कैसे बचना है। एक और एस्टिमेट ये है कि देश के 80% जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो उसका कनेक्शन जामताड़ा से है। जामताड़ा के ही जो ये ग्रुप्स हैं यही इसमें इन्वॉल्व है। हमें ज़रूरत है कि हम लोग अलर्ट रहे ई सिम के फ्रॉड से या बाकी जो साइबर क्राइम्स है उन सभी से अलर्ट रहना ज़रूरी है। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो ई सिम होता है एक एम्बेडेड चिप है जो आपके मोबाइल में एम्बेडेड रहेगा। अगर आप फ्यूचर में ई सिम एक्टिवेट कराते हैं अपने मोबाइल पे तो आप ध्यान रखिए, बिल्कुल आप कस्टमर केयर से बात करिए। कस्टमर केयर से बात करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करिए। और कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन करता है केवाईसी के नाम पे या ई सिम एक्टिवेट करने के नाम से, तो कतई भी उस पर बिलीव ना करिए। और आपको डाउट है तो नियरेस्ट जो आपकी शॉप है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उस दुकान पे जाइए, वहाँ जाके करिए। एंड सेकंड चीज़, आप हरदम ध्यान रखिए अपने बैंकिंग डिटेल्स, अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स, अपने पासवर्ड, पिन नंबर, एटीएम का किसी से भी शेयर नहीं करना है। कोई भी बैंक आपका पिन नंबर, अकाउंट नंबर फ़ोन से नहीं मांगता है। और आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप तुरंत बैंक में जाइए और वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च करिए। उसके अलावा अगर आपको स्टिल डाउट है तो यू कैन गो टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर आपको ऐसी कॉल आती है और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपने कंप्लेन को दर्ज करिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी कि व्हाट इज ई सिम, व्हाट इज ई सिम फ्रॉड एंड व्हाट्स जामतारा कनेक्शन। और मुझे उम्मीद है कि इसके थ्रू आप और अवेयर हुए होंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लाइफ से रिलेटेड, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने साथी हैं, जो भी अपने लोग हैं, उन तक पहुंचाइए ताकि वो सभी जो साइबर क्राइम का ये खतरा है उससे बच सके। और मैं ये भी कहूँगा, खासकर ऐसे लोग जिनके रिलेटिव्स गाँव में रहते हैं या जिनको उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं है, तो ये वीडियो ज़रूर उनको दिखाइए जिससे कि वो अवेयर हो। और 3 चीज़ें उनको ज़रूर बताइए जो मैंने बताया। अपना बैंक का डिटेल्स कभी शेयर ना करें, अपना पासवर्ड कभी ना दे और एटीएम का पिन नंबर ना दे।
और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो गया तो तुरंत अपनी बैंक को कॉल करिए और तुरंत अपना जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कराइए, तुरंत उसके बाद पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लॉन्च करिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस हम लोग जो जनरल पब्लिक के लिए है उसको और भी लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।